व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, फाइनली द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। आज के वीडियो से मेरी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है क्योंकि हो सकता है अपन लोगों को सिल्विया दिखाई जाए। अगर तुम लोग भूले नहीं हो तो सिल्विया ने कहा था जब भी आर्ट व्हाइट कोर पर पहुंच जाएगा आर्ट सिल्विया की आवाज सुन सकेगा, जहां पर सिल्विया काफी सारी बातें रिवील करने वाली है जो कि अपन लोगों से छुपी हुई है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था आर्ट की 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एकदम लास्ट में आर्ट के माना कोर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। आज के चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 225 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बेरन नहीं। बेरन तो यही सोच रहा होगा कि भाई जल्दी से मर जा, और मीका को तो कुछ पता ही नहीं चला होता, ये तो मस्त अपना खाना चबा रही है। तभी ब्यून हंसते हुए कहता है मैं समझ चुका हूँ, लगता है ये बच्चा अभी भी बड़ा हो रहा है। ये ड्रिंक इतनी केपेबल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आदमियों को भी टल्ली कर सकती है। आर्ट धीरे से उठते हुए कहता है लगता है मैंने ड्वार्फ लोगों की ड्रिंक्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया, सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन लगता है आज के लिए मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से चला जाता है। आर्ट को रास्ते में काफी दिक्कत आ रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या मेरे माना कोर में कुछ दिक्कत हो चुकी है या फिर किसी ने मुझे पॉइजन दे दिया है। आर्ट धीरे धीरे गिरते पड़ते अपने रूम में पहुंचता है और एक दीवार के सहारे बैठ जाता है। फटाक से आर्ट अपने हाथ में यूटो का सिंग निकाल लेता है और अपन लोग देख पा रहे हैं जरूर से ये गड़बड़ यूटो के माना के कारण हो रही है। ये दर्द ये तो मौत से भी ज्यादा बेकार है। आर्ट इस पेन को सह नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। आर्ट के बेहोश होते ही अगले सीन में अपन देखते हैं सीन आर्ट की पास्ट लाइफ में शिफ्ट हो चुका है। सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पर पिछली बार छूटा था, यानी कि लेडी वेरा ने जब ग्रे को ऑफर दिया था। पुरानी लाइफ में आर्ट का की लेवल बहुत ही कमजोर था, इसी कारण से ग्रे अपने मन में कह रहा होता है इस साल मुझे अपने कमजोर की पुल के कारण से पीछे रहना पड़ रहा है, यही चीज अगले साल में फिर से नहीं होने दे सकता। स्टेज की साइड में अपन लोग निको और सिसिलिया को देखते हैं जो कि ग्रे को चीयर कर रहे होते हैं। ग्रे अपने मन में कहता है मैं अभी भी डिवीजन 3 में ही अटका हूँ, लेकिन कम से कम अब मेरे पास एक टीचर है जिनके साथ मुझे काम करना है। इनका की पूल और यूटिलाइजेशन दोनों ही इम्प्रेसिव है। इस इंस्टीट्यूट में जज होना कोई आम बात नहीं है, इसका मतलब इनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट में काम होता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये सब कनेक्शंस का कमाल हो, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा साथ दे रहा है और मेरी तरफ है तो ये बुरी बात थोड़ी न है। आगे बढ़ने के लिए मुझे जितनी मदद मिल रही है मैं सारी मदद लूंगा। ग्रे के ऐसा सोचते ही अपन लोग देखते हैं ग्रे का कोई बंदा सस्पिशियस तरीके से पीछा कर रहा होता है। लेडी वेरा, क्या ये नाम पहले कभी मैंने सुना है? ग्रे के ऐसा सोचते ही ये सस्पिशियस बंदा ग्रे के एकदम पास आ जाता है। फटाक से ये बंदा ग्रे को दबोच लेता है और बेहोश कर देता है। अपन लोग देखते हैं ये बंदा तो वैसा ही लग रहा है जिन लोगों ने विलबेक को मारा था। ग्रे के बेहोश होते ही सीन वापस प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर आर्ट अपने रूम में अभी भी बेहोश पड़ा होता है। एकदम अचानक से ही बहुत तेजी से आर्ट की नींद खुलती है और आर्ट हांफने लग जाता है। तभी आर्ट को कुछ रियलाइज होता है। आर्ट कहता है ये क्या है, क्या मैंने कर दिया? तो फाइनली मैं व्हाइट कोर मेज बन चुका हूँ। आर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने चारों एलिमेंट्स का एक साथ इस्तेमाल करके देखता है। लगता है अब एलेनिस को अपना डाटा अपडेट करने की जरूरत है। जो स्टेगनेंट मैजिक होता है उसके अंदर स्पेल्स के अलग अलग टाइप्स को गेस्चर और चेंटिंग के जरिए बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मैजिक में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्पेल्स को बनाना और कंट्रोल करना ज्यादा कठिन होता है। मेरे पास मेरी पहली लाइफ की एडवांटेज है, इसी कारण से मैंने इसे आसानी से सीख लिया है। इतना नेचुरल आज से पहले मैंने कभी फील नहीं किया। ये कितना ज्यादा स्पेशल और तेज है। व्हाइट कोर पर पहुंचना एक बहुत ही बड़ी सीढ़ी है। आर्ट अपने सारे एलिमेंट्स और डेविएंट मैजिक्स को चेक किए जा रहा होता है। क्या व्हाइट कोर होने के कारण मेरी कॉग्निशन पे भी फर्क पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसी कारण से सारे के सारे लांसेस माना कंट्रोल में इतने स्किलफुल है? अब तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाइट कोर का रियल हार्ट के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसा कहते हुए आर्ट अपनी रियल हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन अचानक से आर्ट को सिल्वी की आवाज सुनाई देती है। आर्थर। आर्ट कहता है सिल्वी क्या बात है? सिल्वी कहती है आर्थर कुछ तो हो रहा है। सिल्वी की आवाज के कारण आर्ट घबरा जाता है और बहुत तेजी से सिल्वी की रूम तरफ भागता है। फटाक से आर्ट सिल्वी के रूम का गेट खोलता है और भाई साहब
लिटरली न जाने कितने लंबे समय से इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। फाइनली अपन लोग सिल्वी के रूम में किसी लड़की को बैठा देखते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तो तुम भी समझ चुके होगे। आर्ट रूम के अंदर इंटर होता है और बहुत ही हैरान होकर कहता है, सिल्वी क्या ये तुम हो? ओ माय गॉड, लुक एट हर गाइस, शी इज लुकिंग सो क्यूट। सिल्वी कहती है, हाय आर्थर। आर्ट अभी भी काफी हैरान होता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही घूर कर देखने वाले हो? आर्ट कहता है, मैं अभी भी प्रोसेस कर रहा हूँ। आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या? सिल्वी कहती है, लगता है जो सील मदर ने मुझे छुपाने के लिए रखी थी, यूटो का माना एब्जॉर्ब करने से हट चुकी है। आर्ट कहता है, तो क्या इसीलिए सील को तोड़ देने से तुम्हारे पास भी असुरास की तरह ह्यूमन फॉर्म आ चुका है? सिल्वी कहती है, मुझे मेरी बॉडी को स्टडी करने का असली मौका ही नहीं मिला। मैं नहीं जानती मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और अभी इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन सिल्वी के ऐसा कहते ही अचानक से सिल्वी को कुछ हो जाता है। सिल्वी अचानक से ही आर्ट को टक्कर मार देती है। आर्ट कहता है, क्या हुआ सिल्वी, क्या तुम ठीक तो हो? तभी अपन देखते हैं सिल्वी के अंदर से खराब वाइब आने लग जाती है। सिल्वी एक इविल स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आर्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? सिल्वी क्लैप करते हुए कहती है, मुझे इस बात की खुशी है जब कनेक्शन बना तुम दोनों साथ में हो। इससे काफी सारा काम आसान हो चुका है। आर्ट फुल सीरियस होकर कहता है, कौन हो तुम? सिल्वी हंसते हुए जवाब देती है, एग्रोना, द लीडर ऑफ एलेक्रिया। भाई मैं तो सोच रहा था कि सिल्वी के ऊपर यूटो ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नहीं भाई, ये तो एग्रोना निकला। एलेक्रिया का लीडर खुद आर्ट के सामने आ चुका है और एग्रोना के आते ही चैप्टर भी खत्म हो चुका है। सैडली चैप्टर कुछ ज्यादा ही छोटा निकला, लेकिन अभी भी जाना मत, मुझे एक जरूरी बात करनी है। सबसे पहली बात भाई, आज का चैप्टर भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इसके अंदर एक साथ ही तीन बैंगर चीजें हो चुकी है। आर्ट फाइनली व्हाइट कोर पर पहुंच चुका है और अब रियल हार्ट के साथ अपन कमाल देखने वाले हैं। दूसरी बात जो कि मैंने अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी, सिल्वी का ह्यूमन फॉर्म आ चुका है। और भाई तीसरी बात जो कि कतई नहीं सोची थी, बेचारी सिल्वी का ह्यूमन फॉर्म आया और उस हरामी एग्रोना ने कब्जा कर लिया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मुझे तो लगता है सब कुछ यूटो के हॉर्न के कारण हुआ है। जैसे यूटो का माना सिल्वी के अंदर गया, एग्रोना को मौका मिल गया सिल्वी की बॉडी पर कब्जा करने का। अगर सिल्वी एग्रोना के कंट्रोल में रहती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेरे को लगता है ये कनेक्शन टेम्परेरी है। खैर दोस्तों, आने वाले वीडियोस में अपन को पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं करने के लिए। सबसे पहली बात, कोई ये मत कह देना कि सेरीज धोखेबाज है जिसने की आर्ट को यूटो के हॉर्न दिए। मोमी सेरीज के खिलाफ तो कुछ भी नहीं सुना जाएगा भाई, ये बात तो क्लियर है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अब से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वीडियो नहीं आने वाले, तो इसीलिए ORV के आ सकते हैं, या फिर तुम लोग कमेंट करके बता दो किसके चैप्टर चाहिए। जिस भी सीरीज के सबसे ज्यादा वोट आएंगे अपन लोग उसे कंटिन्यू कर देंगे, और इस बार सच्ची में। ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते के वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।